हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे 23 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 23 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन से दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके के टॉपिक से। पहला तो डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि ये वाला दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा एग्जाम में हमसे थीम पूछी जाती है। तो वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई है क्लाइमेट एक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। ठीक है, तो ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये दो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि अप्रैल 2020 में किस देश ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। तो G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन सऊदी अरब ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हुई थी, और आप सभी को पता है कि इस वक्त कोरोना वायरस के चलते आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो संकट आने वाला हो सकता है वो खाद्यान्न को लेकर हो सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर जो है चर्चा करने के लिए सऊदी अरब ने G20 देशों के जो कृषि मंत्री हैं उनकी बैठक का आयोजन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तिरंगा वाहन लॉन्च किया गया। तिरंगा वाहन किस राज्य में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि केरल। केरल का एक जिला है पठान थिट्टा। तो यहाँ पर तिरंगा वाहन पहल को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली एक बैन है जिसमें कि तिरंगा झंडा बनाया गया है। तो ये मतलब चलते हुए लोगों से कई क्वेश्चन पूछते हैं, और साथ में जो है चेक भी करते हैं, मतलब कोविड-19 का टेस्ट भी करते हैं उनका। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बैन के द्वारा ही मतलब जो है ये टेस्ट किया जा रहा है। तो तिरंगा वाहन इसको नाम दिया गया है, और तिरंगा झंडा इस पे लगे होने के कारण लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं और इसके पास मतलब आ सकते हैं अगर वो जांच करवाना चाहते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनाराई विजयन, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसे पुनः सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का एमडी और सीईओ बनाया गया है एन कमाकोडी को। ठीक है, तो एम कमाकोडी पहले ही से जो है एमडी और सीईओ थे इस बैंक के, और एक बार फिर से इनकी नियुक्ति अगले 3 साल तक के लिए कर दी गई है। 2011 में ये पहली बार बैंक के एमडी और सीईओ बने थे। ठीक है, तो एन कमाकोडी की एक बार फिर से सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति हो गई है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आर मोहन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो लॉन्च किया है। गेट सेट गो किस राज्य में लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कर्नाटक में। अभी रिसेंटली कर्नाटक सरकार के द्वारा गेट सेट गो लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि के के जो तैयारी लोग कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लॉकडाउन के मद्देनज़र गेट सेट गो जो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसने पालघर हिंसा के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया से अभी रिसेंटली अर्णव गोस्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। अर्णव गोस्वामी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, रिपब्लिक भारत के जो संस्थापक हैं, और साथ में उसमें जो है ये कई शो भी करते हैं। ठीक है, एंकर भी हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से जो है इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, तो ये एक तरीके का ये संस्थान है जिसमें कि मतलब ये जो हमारा जो मीडिया है, ठीक है, जो प्रेस है, उसकी स्वतंत्रता को लेकर जो है काम करता है।
तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो बेसिकली यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने ये आरोप लगाया है इस संस्था पे कि ये मतलब जो फेक न्यूज़ जो फैलती हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो अभी जो पालघर हिंसा हुई थी जिसमें कि 2 जो है संतों को मार दिया गया था, इसके अलावा जो एक ड्राइवर भी था उसको भी मार दिया गया, 3 लोग जो है टोटल मारे गए थे पालघर महाराष्ट्र वाले हिंसा में। तो उसके बाद जो है मतलब इनका कहना था कि इसके खिलाफ जो है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कही गई, जिसकी वजह से जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि अप्रैल 2020 में भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। हुआवेई टेलीकॉम का नया CEO किसे बनाया गया है अभी रिसेंटली। तो याद रखिएगा डेविड ली को बनाया गया है। डेविड ली से पहले जो इस पद पे तैनात थे उनका नाम था जे चैन, और इनकी जगह पर अब डेविड ली को हुआवेई टेलीकॉम इंडिया का नया CEO बनाया गया है। हुआवेई की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय शिंजियांग चीन में स्थित है, और इसके जो CEO हैं मतलब ग्लोबली जो CEO हैं उनका नाम है रेन झेंगफेई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अप्रैल 2020 में संयम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। संयम नामक मोबाइल ऐप पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये बेसिकली एक ऐप होगा जिसमें कि जो लोग घरों में क्वारंटाइन किए गए हैं उन लोगों को जो है ट्रैक किया जाएगा। तो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है घरों में ही, उनको मतलब ये ऐप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद जो भी उनकी जो लोकेशन है वो जो है ट्रैक की जाएगी सरकार के द्वारा। तो अगर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को मिल जाएगी। तो संयम नामक जो ऐप है ये पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नागरिकों को कोरोना वायरस से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये एक ट्विटर हैंडल है जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के साथ जो है साझा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। तो अगर आप कोरोना वायरस से संबंधित किसी तरीके की कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप @कोविड इंडिया सेवा ये जो करके जो है ट्वीट कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल है या फिर जो शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल 2020 में आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो ऐप है इसको मेडकॉट्स के साथ मिलकर जो है ऐप लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने, और बेसिकली कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी मतलब राजस्थान के जो नागरिक हैं वहाँ पर लोगों को जो है मतलब डॉक्टरी जो सलाह है वो जो है ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा इस सेवा के द्वारा, इस ऐप के द्वारा जो मतलब अगर कोई व्यक्ति दवाइयों का ऑर्डर करता है तो उसको जो है दवाइयाँ भी भेजी जाएंगी। ठीक है, तो ऐप का नाम है आयु एवं सेहत साथी ऐप, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक स्टार्टअप है मेडकॉट्स, इसके सहयोग से जो है ये लॉन्च किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2020 में क्लीन हैंड जेल नामक अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है। क्लीन हैंड जेल नामक अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर अभी रिसेंटली विकसित किया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, NBRI हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इंग्लिश में फुल फॉर्म भी लिखी है इसकी, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसी ने जो है क्लीन हैंड जेल नामक अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है। ये जो सैनिटाइजर है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, और ये 25 मिनट तक जो है अपना प्रभाव दिखा सकता है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि अप्रैल 2020 में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि लेबनान। लेबनान में भांग की खेती अभी तक अवैध थी, लेकिन अब इसको वैध कर दिया गया है। अगर मतलब चिकित्सीय उपयोग इसका किया जा रहा है, ठीक है, मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो जो है यहाँ पर भांग की खेती वैध होगी। लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत और यहाँ की जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी वाला, यानी कि राजस्थान, और आप में से लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। अभी रिसेंटली नॉर्टन का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।